नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन का मुद्दा गरमाया हुआ है और किसान बेहद आक्रोशित है। वजह है भाव में कमी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश में, देश में या नीमच में कहीं चाइनीज लहसुन आ रही है, चाइनीज लहसुन की पहचान हो पा रही है? इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि वैज्ञानिक सीपी पचौरी साहब। आइए बात करते हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल ये है कि चाइनीज लहसुन को लेकर जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, देश में आ रही है, इस बात को लेकर किसान आक्रोशित है, कहीं ना कहीं आशंका है। प्रश्न ये उठता है कि चाइनीज लहसुन की जांच कैसे हो, किस तरह ये पड़ताल हो पाए कि ये चाइनीज लहसुन है कि नहीं है? हाँ, देखो, इजी गोइंग में कोई भी जो हमारी फसल हम लगाते हैं या फसल की किस्म की अगर हम बात करते हैं तो वो वहाँ की प्रकृति के अनुसार चलता है। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर अपने मालवा की ही बात करें तो हमारे किसान ऊटी से लहसुन लेके आते हैं, वहाँ से कंद छोटी आती है, यहाँ की कंद बड़ी हो जाती है। इसी तरह से जो चीन है वहाँ की क्लाइमेट अलग है और वहाँ की क्लाइमेट में जब हम लहसुन पैदा करते हैं या उनकी जो किस्में हैं, उनकी जो किस्मों में कलियों की संख्या रहती है वो कम रहती है, 4, 5, 6 रहती है, और वो कम रहती है और वो थोड़ी मोटी हो जाती है, उसका आकार बड़ा नहीं होता है। जबकि यही हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो जलवायु है, कोई भी फसल चलती है हमारी जलवायु और मिट्टी के आधार पर चलती है, और ये हमारे लिए वरदान है कि हमारे यहाँ की उसमें कलियों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ तक कि हमारी जी 282, जी 330 है, इसमें 28 और 30 तक कलियाँ हो जाती हैं। उनकी लंबाई बड़ी होती है और उनमें चमक ज़्यादा होती है, जबकि यही उसमें जो हमारी चाइनीज लहसुन है उसमें ये चमक नहीं आती है। ये उनके जो हमारा जो जिसको हम कहते हैं डीएनए टेस्ट या माइक्रो डीएनए टेस्ट के आधार पे हम उसको क्लियर कर लेते हैं कि ये चाइनीज लहसुन है या ये हमारा इंडिया की हमारी जमीन का लहसुन। सर, इसको साइंटिफिक तरीके से चेक करने के लिए क्या संसाधन मौजूद है? इसके लिए देखो, हमारे अगर हम साइंटिफिक की अगर बात करें तो जो हमारा केमिकल टेस्टिंग की अगर जहाँ तक बात आती है, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा उसका हमारा संस्थान है पूना में, अनियन एंड गार्लिक रिसर्च अनुसंधान, लहसुन और प्याज का अनुसंधान केंद्र है जो बहुत बड़ा है। वहाँ पे इसकी जो है जांच होती है, जो डीएनए के आधार पर इसकी जो है जांच करके बता देते हैं। क्योंकि जैसे किसी में भी आपने देखा होगा, पूर्व में रहा था कि हम किसी बच्चे को देखते हैं कि ये उसी के माता पिता हैं कि नहीं है, तो उसकी जांच हम डीएनए से करते हैं और क्लियर कर देते हैं कि ये उसी के माता पिता हैं, बेशक वो मना करें या हाँ करें, तो डीएनए से वो क्लियर है। इसी तरह से हमारी जो किस्में होती हैं उनकी भी टेस्टिंग होती है और उसके आधार पर हम बिल्कुल क्लियर कह देते हैं कि ये उसी जर्मप्लाज्म का पार्ट है। सर, लहसुन को लेकर जो चाइनीज लहसुन वाला मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है, उसे लेकर ये कहा जा रहा है कि किसानों को तो उससे आर्थिक नुकसान होता ही है, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि चाइनीज लहसुन सेहत के साथ भी खिलवाड़ करता है। क्या आप मानते हैं कि चाइनीज लहसुन सेहत को विपरीत असर करता है या नुकसान पहुंचाता है? बिल्कुल, इस बात को फैक्ट है जो हमारे पूर्व ग्रंथों में भी कहा गया है कि जहाँ पे भी आदमी कोई रह रहा है वो वहाँ उसकी शरीर को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए वहाँ की जलवायु फैक्टर रहता है। तो और उसके लिए कहा जाता है कि जहाँ जिस जलवायु में आप रह रहे हैं उसके 100 किलोमीटर की परिधि में जो वनस्पति या भोजन पैदा हो रहा है वो खाना चाहिए, और उसी स्थिति में जो हमारे अपने यहाँ की जलवायु है वो हमारी सेहत के लिए बढ़िया है। जहाँ तक चाइना लहसुन की बात है, ये हमारे पूर्व वर्षों में ही हमारे भारत सरकार के द्वारा इसको बैन कर दिया था, क्योंकि उसमें हमने जब चेक किया गया था हमारे यहाँ के भारत के जो लेबोरेटरी के द्वारा, तो उसमें कुछ हमारे हानिकारक जो है तत्व पाए गए थे जो हमारे हिंदुस्तान के लिए, मानव शरीर के लिए हानिकारक थे। इस वजह से इसको जो है प्रतिबंधित किया गया और वो प्रतिबंध तभी से चला आ रहा है। लेकिन कई बार सुनने में आता है कि चोरी छुपे जो है वो वहाँ से ग्रो होकर अपने यहाँ आ जाता है, कई बार दूसरे देशों में जाके वहाँ के दूसरे बैकडोर एंट्री से आ जाता है, तो ये तो ऑलरेडी प्रतिबंधित है। तो इसके लिए हमारा प्रशासन जो है उस पर कड़ाई से कार्रवाई करता है, जैसे कहीं नज़र में आता है या पकड़ में आता है। तो सर, चूंकि चाइनीज लहसुन को लेकर बात ये आ रही है कि लागत कम आती है उसकी, या वो कम मूल्यों में खरीदा जा रहा है, उसका भाव कम हो रहा है, क्या हम लोगों के यहाँ पर भी इस तरह का कुछ हो सकता है कि हमारा जो लहसुन है उसकी तुलना में लागत के मुकाबले कहीं ना कहीं उससे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं और यही करना पड़ेगा,
हो क्या रहा है कि चाइना, आप देखिए, छोटी सी एक मेरा शब्द है कि चाइना वहां ग्रो करके दूसरे देशों में भेज के और फिर आपके यहाँ भेज रहा है, तो कितना ट्रांसपोर्ट लगा रहा है, उसके बावजूद ही आपके लहसुन से सस्ता देने के लिए तैयार है। तो अपने यहाँ की हमारी दिक्कत यही है कि हमारे यहाँ जो नीतिगत परिणाम है वो सही नहीं है, और इसमें नीति को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमको जो उत्पादन लागत है लहसुन की वो हमको कम करनी होगी, और उसके लिए हमारे अनुसंधान के लिए इस पर बहुत बड़ा ध्यान देना होगा सरकार को, कि अगर हम जो लागत को कम कर पाएँ तो उस स्थिति में हम जो पूरी पैकेज अपनाएं। और हमारे यहाँ इसके लिए किसान को स्वतंत्र छोड़ रखा है कि वो मनमानी कुछ भी खेत में कर सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नीति बनी है अफीम की, नीति बनी है भांग की, गांजे की, तंबाकू की, तो उनमें वो पूरा पूरा बढ़िया करता है, लेकिन इसकी कोई नीति नहीं बनी। अगर इनकी सभी फसलों की नीति बन जाए और इसमें जो उत्पादन लागत है वो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर उत्पादन करेंगे तो लागत अपने आप ही कम होगी, और उसके आधार पर हमारा उत्पादन और उच्च गुणवत्ता का होगा। सर, वैज्ञानिक दृष्टि की आपने बात करी, कुछ खास सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा सबसे बड़ा बिंदु है कि जब से सबसे पहली अगर लागत आती है, हम लहसुन को ही अगर आप बात करके देख लें तो लहसुन में लागत आ रही है सबसे बड़ी आज वर्तमान समय में, कि साहब हम ऊटी से लेके आए, वो महंगा आया, 50 से 60 हजार 65 हजार रुपए तक का आया। तो मेरा कहना है कि हम बीज उत्पादन अपने घर पे ही करें। अगर किसान के घर पे खुद का बीज उत्पादन होगा तो ऐसी स्थिति में उसके बीज की लागत 0 हो जाएगी। दूसरी तरफ लागत आती है सबसे बड़ी खाद और उर्वरक के ऊपर। खाद और उर्वरक की जहां तक बात है, किसान भाई दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि जैविक खाद दूसरे से ले आएगा, गोबरी खाद दूसरे से। अपने यहाँ पे ही अगर हम जो हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच है, खाद और उर्वरक का प्रबंध अपने घर पे ही करें, जैसे हमारी भारत सरकार के द्वारा भी प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है। अगर हम एक देसी गाय से अगर चाहे तो 30 एकड़ की जमीन की खेती कर सकते हैं जी। उसमें हमको बीजामृत, जीवामृत और घनजीवामृत ये चीजें बनानी होंगी और उनको हमारे खेत में पहुंचाना होगा। तो अलग से हमको यूरिया, डीएपी, राकोडिया, जिंक, बोरोन, ये जिन तत्वों के लिए हमारे उर्वरकों पे खर्चा करता है किसान, वो लागत अपने आप ही 0 हो जाएगी। गौमूत्र का हमको प्रयोग करना पड़ेगा खेत में। तो जो हमारे ये संसाधन है, इन चीजों को अपनाना होगा और इस पर थोड़ी मेहनत करके इस पर आगे बढ़ना होगा। सर, क्वांटिटी और क्वालिटी को लेकर क्या कहेंगे? मेरा सर कहना यही है कि जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी इजी गोइंग में किसान भाई क्वांटिटी की दौड़ में ही जाके ये ढेर सारे प्रयोग कर रहा है, और उसका परिणाम ये आता है कि वो संतुलित मात्रा में कोई काम नहीं कर रहा। जो वैज्ञानिक दृष्टि से रिकमेंडेशन है, जैसे हम खाद और उर्वरक की अगर बात करें तो जो हमारा 120 केजी नत्रजन जाना चाहिए वो उसको ज़्यादा दे रहा है या कहीं कम दे रहा है, जबकि वो जानता है अपने घर पे अगर दाल बनाएगा तो उसमें कितनी मिर्च डालनी, कितना नमक डालना है, कितना हींग डालना है, कितना जीरा डालना है, वो बिल्कुल फिक्स है। लेकिन खेत में अगर डालना है तो वो होड़ा होड़ में डालता है या एक दूसरे की देखा देखी डालता है, अपनी जांच के अनुसार उसका प्रयोग नहीं करता। तो अगर वो संतुलित मात्रा में अगर उसका प्रयोग करेगा, सही समय पे प्रयोग करेगा, तो उसके अच्छे परिणाम आए। सेम दूसरा एक बिंदु और आता है कि प्लांट प्रोटेक्शन का, पौधे की सुरक्षा के लिए उस पर भी क्या है, दौड़ा दौड़ा जाएगा, पेस्टिसाइड का प्रयोग करने लग जाएगा, और वहां जिस दवा, एक कीड़े के लिए एक दवा का प्रयोग करना है, वो मालूम पड़ा 4 दवा मिला के छिड़क देगा। तो वो संतुलित मात्रा में नहीं करता। सही समय पे और सही मात्रा में अगर दवा का हम प्रयोग करेंगे तो हमारी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी आएगी। सर, आखिरी सवाल है मेरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक होने के नाते लहसुन के किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे, और चाइनीज लहसुन और देसी लहसुन को लेकर क्या कहेंगे? मेरा सबसे किसान भाइयों से कि देखो, आक्रोश से कुछ नहीं होने वाला। सबसे मेरे किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अपने आप में धीरज रखें। जहां भी उनकी नज़र में कहीं पे भी ऐसा बिंदु आता है, किसी व्यापारी के पास, किसी किसान के पास या किसी ट्रांसपोर्टर के पास पे अगर चाइना लहसुन है, तुरंत हमें या हमारे प्रशासन को बताएं, ताकि हम उसको अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उसको जब्त करें और नष्ट करें, पहला काम। दूसरा मेरा आग्रह है कि अपने जो उत्पादन को कर रहे हैं उसमें लागत को कम करें और उच्च गुणवत्ता का उत्पादन लें। जब हमारा उच्च गुणवत्ता का उत्पादन होगा, साथ ही साथ उसके वैल्यू एडिशन पे भी जाएं। किसान भाई अभी भी क्या है, मंडी में ढेर लगा दिया, जो भाव मिल जाए वो ले लें। हम ऐसा न करें। उसके लिए हमारे पास भंडारण की क्षमता रखें, अपने पास ही भंडारण के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार अब पैसा देता है। तो हम अगर अपने पास जो भंडारण का काम भी कर लेंगे तो हम अपने मनमाफिक बेच सकते हैं। अभी हम व्यापारियों को दोष दे देते हैं कि व्यापारियों ने साहब किसान का माल आया तो सस्ता कर दिया और व्यापारियों के पास माल पहुंच गया तो रेट बढ़ा दिए। तो ये भंडारण का काम किसान भी कर सकता है। जैसे प्याज भंडारण है भाई, उसी में प्याज भंडारण है, वैसे ही लहसुन भंडारण है। उनका हम जो है एक जिला एक उत्पाद में अपने जिले में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ लें और अपने यहाँ भंडारण करने की किसान भाई कैपेसिटी करेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
तो आप थे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी पचौरी साहब, जिन्होंने चाइनीज लहसुन को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। चाहे उत्पादन को लेकर बात करें लहसुन के, चाहे उन्होंने सेहत के असर को लेकर चाइनीज लहसुन के बारे में बताया, और साथ ही साथ किसानों को चाइनीज लहसुन से जो प्रतिस्पर्धा करनी उसको लेकर महत्वपूर्ण सलाह दी, जिसे लेकर कि यदि किसान इस बात को ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा लाभकारी होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। देश की चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बापजी एएसी ब्लॉक बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से। एएसी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, जो कि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लैबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बापजी एएसी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बापजी एएसी ब्लॉक का बजा है डंका। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।